नमस्कार मित्रों। हम लोग जीवन कैसे जिए, हमारा परिवार कैसे रहे, हमारा देश कैसे रहे, हमारा समाज कैसे रहे, कैसे हम लोग सामाजिक जीवन जिए, कैसे परिवार के साथ जीवन जिए और कैसे सामंजस्य बैठा करके प्रेम पूर्वक सबके साथ जीवन जिया जा सकता है, ये हम लोगों को रामायण के माध्यम से सीखना चाहिए। राम के बन जाने के बाद पूरी अयोध्या व्याकुल थी। माता कैकेयी अपने कक्ष में थी और उनको लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे तुच्छ प्राणी है। इस समय हीन भावना से ग्रसित थी, कोई उनसे उनका हालचाल पूछने वाला नहीं था। रात का समय था एक दिन और तीसरा पहल रात में चल रहा था। तब तक आके दासी बोलती है कि आपसे मिलने के लिए रानी सुमित्रा और पुत्रवधू श्रुतकीर्ति आई हुई हैं। श्रुतकीर्ति मतलब शत्रुघ्न की पत्नी थी। तो कैकेयी को आश्चर्य होता है कि हाँ, इतनी रात को मिलने के लिए हमारे पास सुमित्रा आ रही है, क्या बात है, कोई अनर्थ तो नहीं हो गया? तो बोलती है ठीक है, बुलाओ। सुमित्रा आती हैं, श्रुतकीर्ति आती हैं और सुमित्रा कैकेयी को प्रणाम करती हैं। कई दिनों के बाद किसी के मुख से अपने लिए प्रणाम सुन करके कैकेयी का हृदय द्रवित हो जाता है। तो पूछती है कुशल क्षेम, बोलती है सुमित्रा कैसे आना हुआ? तो सुमित्रा बोलती हैं कि 4 दिन हो गए और शत्रुघ्न अयोध्या में वापस नहीं आए और बाहर ही रुके थे, फिर पता नहीं चल रहा हो कहाँ चले गए। तो कैकेयी बोलती है अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हमको लगा कि वो मेरे पास नहीं आ रहा है, तो हो सकता है भाई मुझसे ईर्ष्या कर रहा हो, क्योंकि मेरे कारण ही राम को वन हुआ, इसलिए मेरे पास नहीं आ रहा है। लेकिन क्या वो अयोध्या में नहीं आया है? तो सुमित्रा बोलती है कि नहीं, वो अयोध्या में नहीं आए हैं। तो फिर वो शत्रुघ्न की पत्नी से पूछती है कैकेयी, क्या मतलब तुमसे कोई मतलब बातचीत तो नहीं हो गया जिससे नाराज़ होकर शत्रुघ्न चला गया हो? तो बोलती है कि नहीं, मुझसे भी कोई बातचीत नहीं हुआ है और ऐसी कोई बातें नहीं हो कि नाराज़गी वाली बात हो और वो नाराज़ होकर चले जाएँ। तो कैकेयी कहती है ठीक है सुमित्रा, एक काम करो तुम और चली जाओ महारानी कौशल्या के पास, क्योंकि राम ने भरत और शत्रुघ्न को ये आदेश दिया था कि महारानी क्या बोलते हैं कौशल्या का विशेष ख्याल रखा जाए, हो सकता है उनके पास शत्रुघ्न हो। तो सुमित्रा बोलती है कि नहीं, हम तो गए थे, वहाँ पर भी देख करके आए, माता कौशल्या के पास भी वो नहीं है और उन्होंने ही हमको आपके पास भेजा है कि जाओ, चली जाओ कैकेयी के पास। और महारानी कौशल्या ने कहा है कि हम लोगों ने केवल जन्म दिया है, लेकिन राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण इन सबके जीवन की निर्माता कैकेयी ही हैं। उनके भाव स्वभाव सबके बारे में कैकेयी जानती हैं। कैकेयी को पता होगा कि शत्रुघ्न कहाँ होगा। अब सोचिए, यहाँ पर 3 माताएं हैं, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। बन गए हैं कौशल्या के पुत्र राम, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, अयोध्या में हैं भरत और शत्रुघ्न। अब अगर वो तुलना अगर हम वर्तमान स्थिति से करें, अगर आज की स्थिति में ऐसे होता कि किसी घर में 3 औरतें रहती और किसी एक के कारण 2 की औरतों के बच्चों को घर से निष्कासन करना पड़ता, तो क्या ये सामंजस्य बैठ पाता? क्या इतना प्रेम तब भी बरकरार रहता? क्या इस तरह की भावना रहती? यहाँ पे हमको परिवार के बारे में सीखना चाहिए कि राम वन में चले गए हैं, उसके बाद भी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के प्रति एक दूसरे के मन में जो प्रेम है वो कम नहीं हुआ है। इनके भाव से ही पता चलता है। अब इसके बाद क्या होता है फिर, जब कैकेयी को पता चलता है कि वहाँ पर भी शत्रुघ्न नहीं है, तो बोलती है सुमित्रा, मेरे चारों बच्चे जब किसी कारण मुझसे नाराज़ हो जाते थे तो मेरे आंखों से ओझल हो जाते थे, दूर हो जाते थे मुझे परेशान करने के लिए, तो मैं इनको ढूंढती थी और मुझे लग रहा है कि शत्रुघ्न वही काम कर रहा है, मेरे आंखों से ओझल हो गया है मुझे परेशान करने के लिए। और जाओ तुम सो जाओ, कल शत्रुघ्न तुम्हारे सामने रहेगा, मैं उपस्थित करूँगी। उसके बाद सुमित्रा चली जाती हैं। फिर कैकेयी सोचने लगती हैं। उनको एक घटना का याद आता है कि जब वो बचपन में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को बाण संधान सिखा रही थी। बाण संधान मतलब जानते ही हम लोग, धनुष बाण चलाना सिखा रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक वृक्ष पे एक कपोत था, कपोत मतलब कबूतर। तो कैकेयी भरत से कहती, भरत और उस कपोत पे निशाना लगाओ, उसको नीचे गिराओ। तो भरत कहते नहीं माता, मैं कपोत को नहीं मारूंगा।
मैं अपनी विद्या का दुरुपयोग नहीं करूँगा। अगर कपोत को मार के गिराना ही मेरे धनुष बाण की संधान की प्रामाणिकता है तो मुझे ऐसे प्रमाण नहीं देना, मुझे दक्ष नहीं होना है। मैं किसी की जान नहीं लूँगा। माता कैकेयी भरत के भाव को जानती थी। भावुक व्यक्ति है भरत। मुस्कुरा करके रह गई। और यही बात वो फिर राम से कहती हैं, प्रभु राम से कहती हैं कि राम उस कपोत को नीचे गिराओ। राम बाण चढ़ाते हैं धनुष पे और निशाना लगाते हैं, कपोत तो नीचे गिर जाता है। तो माता कैकेयी को बहुत आश्चर्य हुआ। बोली, अरे राम, उचित अनुचित तुमने हमसे पूछा ही नहीं है। तुम्हारे मन में ख्याल नहीं आया कि एक कपोत को मारना उचित है कि अनुचित है? तुमने तो डायरेक्ट उसको नीचे गिरा दिया। तो राम कहते हैं कि माता, आप मेरी माँ हो और मेरी गुरु भी हो, और माँ और गुरु जो कहे उसको उचित और अनुचित सोचे समझे बिना वो काम हमको करना चाहिए, क्योंकि गुरु और माँ हमको गलत सलाह नहीं देंगे। तो आपने कहा तो मैंने तो उसको गिरा दिया। ये आपका काम था, उचित और अनुचित सोचना मेरा काम नहीं था। मैं तो वही करूँगा जो आप मुझसे कहेंगी। उसके बाद कैकेयी भरत राम को लेके जहाँ कपोत गिरा था उसके पास जाती हैं, और वहाँ पर पहुँचने के बाद लोग देखते हैं कि वो तो कपोत मिट्टी का था। तो भरत कहते हैं, माँ आपने तो हमको बताया नहीं कि मिट्टी का था, नहीं तो मैं भी गिरा देता। तो बोली कि भरत, तुम लोगों की परीक्षा थी, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखाई देता है आवश्यक नहीं है कि वो वास्तविकता हो, और जो वास्तविकता होता है आवश्यक ना हो कि वो दिखाई दे। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ मृत्यु इस संसार में जीवन का कारण बनती हैं, और कुछ जीवन इस संसार में मृत्यु का कारण बनते हैं। अब इससे हम लोग ये सीख सकते हैं कि कुछ जीवन इस संसार में मृत्यु का कारण बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज हत्या कर दी गई अतीक की। तो अतीक क्या था? उसका जीवन कई लोगों की मृत्यु का कारण था। कई लोग मारे गए थे उसके द्वारा, लेकिन उसकी मृत्यु कई लोगों के जीवन का कारण बनेगी। यानी अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो कई लोगों का जीवन बच गया है। तो कैकेयी के द्वारा ये जो कहा गया कि मृत्यु कई लोगों के जीवन का कारण होती है, और जीवन कभी कभी संसार के लिए मृत्यु का कारण होता है। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद आपसे।